मांस, क्योंकि उस समय जागरण होते थे माँ कालिका के, और आज इस कलयुग में जागरण होते हैं माँ ज्वाला के और माँ वैष्णो के। जब वैष्णो के जगराते होते हैं तो उसमें वैष्णव ही चीज का भोग लगाया जाता है। हम सभी उत्तरी भारत में आते हैं, हम सभी वैष्णवी हैं, और हमें क्या चाहिए कि सबको वैष्णव धर्म का नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन कौन करता है? आजकल करता है कोई? वैष्णवों के लिए तो ये जो लहसुन और प्याज है ये भी निषेध है, लेकिन ये कहाँ तक निषेध है? यदि हम इसका ज़्यादा भक्षण करते हैं। ये अमृत चीज़ें भी हैं। क्यों? क्योंकि जब राहु जी ने अमृत की बूंदें पी थी तो श्री हरि ने सुदर्शन से उनका धड़ अलग कर दिया था, तो बन गए थे दो ग्रह, राहु और केतु। और जो दो बूंदें अमृत की उन्होंने अपने गले में नीचे को उतारने के लिए रखी थी, उसी से बने थे ये दोनों लहसुन और प्याज। लेकिन इसका कम सेवन करना चाहिए। ये दवाई भी है और ये अभिशाप भी बन जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा लहसुन प्याज खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा? तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, क्रोध ज़्यादा होगा। पूरी सच्चे दरबार की जगदम्बा महारानी की जय। तो देखिए अब इस कलयुग में क्या हुआ? एक राजा हुआ करते थे, राजा स्पर्श, जिनके घर में कोई संतान ना थी। देखिए संतान ना हो तो हर बंदा सोचता है कि मेरे घर में भी कोई संतान अवश्य होनी चाहिए। अब क्या किया? पंडित जी को बुलाया गया, कहा कि पंडित जी मेरी टीप मेरा टेवा देखिए, क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख है या नहीं। देखिए पंडित जी ने कहा कि राजन हमने आपकी पत्रिका देख ली, लेकिन इसमें आपके संतान का कोई योग नहीं है। हाँ, एक है योग बनता है कि आप जगत जननी की पूजा अर्चना कीजिए, शायद माँ खुश होकर आपकी झोली में कुछ डाल दे। देखिए जब देने वाली देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, जब लेने पे आती है तो चमड़ी उधेड़ लेती है। अब राजा जी ने क्या किया? महामाई की पूजा अर्चन आरंभ कर दिया। जैसे राजा जी ने अपनी पत्नी को बताया, पत्नी ने भी वही कार्य, दोनों ने पति पत्नी दोनों ने इकट्ठों ने पूजा की, और 1 वर्ष के भीतर ही राजा की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दे दिया। देखिए हमारी पत्रिका जहाँ इनकार कर रही थी कि संतान नहीं होगी, तभी हम कहते हैं कि आप हाथों की लकीरों को माँ को दिखाओ। आप सोचते होने कि बार बार ही नजौता चकड़े से बड़ बार मजा आमदा होने, नहीं, आप हमें नहीं दिखा रहे हैं, उस जगत जननी को दिखा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे हाथ उठ जाते हैं तो समझ लो हम थक चुके हैं और भगवान के आगे भगवान अब आप ही। लेकिन कहीं रिपीटर से बेड़ा जो कि पाँव पकड़ी लो, छोटी छोटी चली गई जी उन्हें देखिए, कोई किसी को कहीं नहीं ले जाएगा। और देखिए एक बात सब सोचते होने कि मोक्ष क्या चीज़ है। मोक्ष वो है जो हमें मोह से क्षय करे, उसका अर्थ है मोक्ष, मोह का क्षय करना। जबकि सब जाते हैं भागवत में तो कहते हैं कि पंडित जी मरना लिया लेहचान दे, तो हम मोक्ष बोलते चाहे जमने मरने थे। जमना मरना ये कुछ नहीं है। जब हमें वो मोह का क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोह क्या है? ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये सारी वो मोह माया है जिसमें हम फंसे हुए। बोली जगदम्बा महारानी की जय। अब राजा जी की कन्या जब 1 वर्ष की होने को आई तो देखिए महारानी की कृपा से राजा की पत्नी ने एक और कन्या को जन्म दे दिया। कहते हैं जिसके घर में पुत्र होता है वो सौभाग्यशाली, और जिसके घर में पुत्री होती है वो महासौभाग्यशाली, और जिसके घर में ना पुत्र हो ना पुत्री हो वो सबसे उत्तम माना गया है। ये आपने भागवत में देख लेना। क्यों? क्योंकि जिसके ना पुत्र होता है ना पुत्री होती है उसे किसी के साथ वो नहीं होता है। लेकिन हमारा समाज इस बात से नहीं मानता, क्योंकि उनको असल में जो बात है उसका पता ही नहीं है। पुत्र बन के वही हमारे घर में आएगा जिसने हमारा कुछ ऋण वापस करना होता है। आपने देखा होगा कई बार माता पिता बैठे रह जाते हैं और पुत्र अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। संतान के लिए फिरता है इंसान मारा मारा,
संतान के लिए फिरता है इंसान मारा मारा। जिस संतान को देखो इस वक्त ने मारा, वो आगे आप देख लो कहाँ जाएगा। हम संतान के लिए पता नहीं कितने मंदिर जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, लेकिन अंत में वही संतान ऐसे निकल जाते हैं कि हम हाथ जोड़ते हैं कि भगवान यदि संतान ना होती तो बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उनकी हर जगह से नया ही कोई रोजाना का कार्य आएगा हमारे सामने। तो बोली जगदम्बा महारानी की जय। अब देखिए दोनों कन्याओं उस प्रकार पढ़ने लगी जिस प्रकार हमारे पूर्णिमा का चांद होता है। हम कहते हैं कि आज जी दूजीरा चांद, तीजीरा, चौथीरा, पंजवीरा, ऐसा बताते हैं ना जी। और अंत में आती है पूर्णिमा। उस दिन चंद्रमा कैसा होता है? पूरा गोल। अब दोनों कन्याएं एक 12 वर्ष की, एक 13 वर्ष की। अब राजा जी को क्या हुआ जी? टेंशन में पई गई। टेंशन क्यों हो जाती है? क्योंकि पहले शादी कर दी जाती थी 12 वर्ष की आयु में, तब होता था कन्यादान। लेकिन आज कन्यादान कौन करता है? करता है कोई नहीं करता। आज करते हैं स्त्री दान। क्योंकि जब कन्या मासिक धर्म से गुजर जाती है तो वो कन्या नहीं रहती, वो एक स्त्री का रूप बन जाती है। तो दोनों कन्या क्या करती थी? जैसे माता पिता पूजा पाठ करते थे वैसे ही लड़कियों ने भी वही कार्य करना प्रारंभ कर दिया। देखिए बच्चा वही सीखता है जो माँ बाप करते हैं। जब गर्भ में बच्चा होता है तो माँ को क्या चाहिए? अच्छी तस्वीरें देखनी चाहिए, अच्छे विचार सुनने चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए, इस प्रकार जागरण आदि में जाना चाहिए। तब क्या होगा? हमारी संतान गुणवान पैदा होगी। लेकिन मेरी बहनें क्या करती हैं? अपने कमरे में सलमान खान की नंगी फोटो लगाते हैं, उसी प्रकार उनका बच्चा घूमता है। फिर कभी यहाँ से फटी चली है ना जी, वो सारे संस्कार कहाँ से आते हैं? बच्चा गर्भ में और माँ गा रही है तुत तूतियाँ हई जमाल। यदि उसने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाया होता तो प्रहलाद और ध्रुव की तरह वो भी आज पूजे जाते हैं। लेकिन कौन पूजेगा? देखिए प्रहलाद बनना कोई बुरी कठिन बात भी नहीं है। प्रहलाद जी ने अपनी माँ के गर्भ में ही भगवान का श्रवण किया था, कीर्तन किया था, तभी उनका नाम आज भी चल रहा है। आपने ध्रुव देखा होगा, 4 वर्ष के थे, जो आज भी उत्तर में हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए 4 वर्ष की आयु क्या होती है संतान के लिए। अब देखिए एक बात है, हमने गुरु बना लिए, हम उस समय ऐसा था, मेरी आयु ऐसी थी 20 या 25 साल। तो कईयों ने क्या कहा कि जिनके माता पिता जिंदा होते हैं उनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नहीं, गुरु हमें भगवान से मिलाने वाले होते हैं और हमारे जो हमें मंत्र देते हैं उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है। आज उसी गुरु मंत्र की शक्ति से हम आपके सामने यहाँ हैं। नहीं, यदि गुरु का आशीर्वाद हमें ना मिला होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते, कहीं पत्थर तोड़ रहे होते। ये महामाई सरस्वती भी तभी हमारे कंठ में आई जब गुरु जी का आशीर्वाद हो। जित बिठरावे उठ ही बैठो, जो पहरावे सोई पहनूं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, जो बेचे बिक जाऊं। यदि गुरु हमें ऐसा कहे कि जा पुत्र मेरे लिए आप बिक के आ जाओ, तो हमें चुपचाप बिक जाना चाहिए। जब हमारे गुरु आए तो क्या होना चाहिए? उनका सिंहासन ऐसा होना चाहिए जैसे आज महामाया जगत जननी का है। हाँ जी, और हमें कहाँ बैठना चाहिए? गुरु जी के चरणों में, तब गुरु कृपा होती है। लेकिन आजकल गुरु मंत्र जो है स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हाँ जी, 10 इकट्ठे बैठेंगे और सबके लिए वहीं से देते हैं। गुरु मंत्र है गोपनीय, जो गुप्त रूप से हमारे कान में दिया जाता है, वो है गुरु मंत्र। लेकिन एक बहन चलेगी, मैं जी सनातन धर्म विद्या हमारे गुरु जी आओ टीचर जी ले दिए, क्या होता सारियां बैठदियां कट्ठियां ही गुरु मंत्र लेना नहीं, कहने आंदे लगे ना में बड़ी गुरु और चेला फलाना डाहा फलाना। देखिए तब हमें उस मंत्र का कोई फल नहीं मिलेगा। और मंत्र भी वही प्रफुल्लित होता है जो हमारे कान में दिया जाता है, जो दूसरा सुन ले वो तो है ही नहीं। भोले भंडारी थे, उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी अपनी पत्नी को बता दिया था, माँ पार्वती को। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप जो हिमाचल में पैदा हुए हैं।
क्यों? क्योंकि आप भोले भंडारी के क्या हैं जी, ससुराल वाले हैं। हिमालय राज की पुत्री पार्वती, तो पार्वती तो हमारे हिमाचल की थी ना, तो ज्वाई होया हरे शिव। और क्या कांदे, शिव जी काला पड़ोटा मेरे शिवा ने ला लिया घोटा। किसने देखा था भोले भंडारी को क्यों काले हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो कपूर की तरह गोरे हैं ऐसे हैं भोले भंडारी। और क्या बोलते, शिव जी काला पड़ोटा पी के भंग का लोटा। अच्छा, किसने देखा है भोले भंडारी जी को भांग पीते हुए? देखा जी, भोले भंडारी कभी भांग नहीं पीते हैं। देखो ऐसा ही आडंबर रच दिया है। और कुछ क्या है जी, चलो ये रोजगार है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं भागवत में जाता हूँ तो मेरा कुछ अलग है, जागरण का कुछ अलग है। हम में ऐसी शक्ति है ही नहीं कि हम भगवान का रूप किसी को दें और यहाँ न जाए। हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं। हम में ऐसी यदि ताकत होती ना तो शायद भगवान जी से मिल जाते। आपने देखा है जी, ऐसा कर सकते हैं हम? भाई जी कभी नहीं कर सकते। हम एक पाठ भागवत जागरण ऐसों में रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी भगवान जी का ऐसा साथ दिखाई नहीं दिए कि हाँ जी है। लेकिन बनाया है, चलो इनका भी रोजगार चला है और क्या हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है। नींद लगी होती है, उससे आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, इसलिए बनाई गई है झांकी। जागरण में झांकी सिर्फ एक ही है, वो है कंजक रूप में महामाया का रूप। वही सर्वोपरि है और वही एक विशेष है। तो आपने देखा जिस समय महारानी यहाँ आई तो उनका कैसा स्वरूप था। चाहे वो किसी की पुत्री थी, लेकिन वो कंजक के रूप में एक देवी के रूप में आपके यहाँ आई थी। और जिसने सच्चे मन से उनके चरण स्पर्श किए हैं, उनकी मनोकामना जगदम्बा महारानी अवश्य पूरा करेगी। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। अब देखिए दोनों कन्याओं ने क्या किया जी, जैसे माता पिता करते हैं वैसे कार्य करते। सूर्य को अर्घ देना अपना एक रूटीन कार्य बना लिया, भगवान जी की पूजा करना, माला का जप करना, अच्छा वैसे ही करती रही। फिर एक दिन पंडित जी आते हैं महल में, तो दोनों कन्याओं ने क्या प्रश्न कर दिया पंडित जी से कि पंडित जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से हमें श्री हरि की प्राप्ति हो जाए। देखिए ऐसी लगन तब है जब माता पिता पूजा पाठ करेंगे तो बच्चा भी वही करेगा। लेकिन यदि पिता अलमारी में से कुछ कड़वी सी दवाई पिएगा तो बच्चा भी देखेगा कि पप्पे आज दवाई पीती काशी पीती हुई। और क्या होगा, कुछ समय आने के बाद जैसे पिता आते हैं लड़खड़ाते, बेटा भी वैसे ही घर आना प्रारंभ कर दिया। बोलिए जगदम्बा महारानी की, सच्चे दरबार की। देखिए यहाँ बैठे हैं, आपने पूरी रात जागरण सुना, बुरा मत मानना। जब तक यहाँ आप बैठे हैं तो उस जगदम्बा की तरफ ही ध्यान होना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की। अब पंडित जी ने बता दिया कि देखिए कन्याओं अभी आपकी आयु कम है, लेकिन नहीं मानते हो तो एकादशी का एक ऐसा व्रत है जिसके करने से श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। अब दोनों कन्याओं ने पूछा कि पंडित जी इस व्रत की कोई विधि? बोला आपने संकल्प लेना है, कुशा को अपने हाथ में लेना है और अर्घ्य में जल लेना है और संकल्प करना है कि भगवान मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ, मैं आपका व्रत करने जा रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा गोत्र ये है, तो ये जो मेरा व्रत है ये आपको मिलना चाहिए। अब क्या हुआ, दोनों कन्याओं ने भी व्रत करना प्रारंभ कर दिया और करती चली गई एकादशी का व्रत। देखिए व्रत का क्या नियम है, यदि आज एकादशी है और मैंने व्रत रखा है तो जो भोजन मैं आज इस व्रत में करूंगा, आने वाली हर एक एकादशी में मुझे वही भोजन खाना पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें व्रत किया फिर लाड़िया लाए क्या ऑर्डर पे बच्चा सारा दिन भूखी मैं काद से तेरी मेरी पूरी काद सोई हुई ताज तो खटा जिया बनाए दें, कुछ रेड़ू बनाए दें। नहीं, हमें जब व्रत रखते हैं तो हमें मिष्ठान ही खाना चाहिए। जब हम नमक का भक्षण करते हैं तो क्या होता है, जो हम व्रत करते हैं उसका जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है। करने के लिए सब कर लेते हैं, लेकिन जो नियम है नियम में रहकर करेंगे तभी फल मिलेगा। हमने देखिए बस में नियम बनाया गया है, उन्होंने क्या लिखा जी 1 2 3 सीटों पे सोना मना। वो तब बोलते हैं कि एकदम ब्रेक लगने के लिए तुम्हारी नींद पहले उन्हें शीशे देखे को डोना दो
तब बोलते हैं वही ये नियम है, जिसका नियम नहीं है वो कार्य कभी पूरा नहीं होता। अब दोनों कन्याओं ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी बहन ने छोटी बहन को बोला कि बहन आपने बाजार जाना है और वहां से प्रसाद लाना है, उस प्रसाद का भोग हम भगवान जी को लगाएंगे। अब देखिए क्या हुआ, छोटी बहन को भेज देती है प्रसाद लाने के लिए। जैसे ये घर है दोनों तरफ, बीच में से रास्ता था, एक तरफ से आवाज लगाई प्रसाद लो, दूसरी तरफ से आवाज आई महाप्रसाद लो। अब छोटी कन्या क्या जानती थी कि महाप्रसाद किस चीज को कहते हैं। वो क्या था, एक जीवर तवे के ऊपर मछली फ्राई कर रहा था और कह रहा था महाप्रसाद लो, महाप्रसाद लो। अब छोटी कन्या नहीं जानती थी, उसने क्या किया, उस मांस को, मछली को पैक करवाया और ले चली अपने घर। देखिए इस मांस को स्पर्श करने से ही जब हमारी दुर्गति होती है तो जो खाते हैं उनका क्या हाल होगा। भगवान जी ने जब हमें इस सृष्टि पे भेजा है, हमें और मांस खाने वालों को, तो देखिए भिन्नता बताई है, लेकिन सब देख कर भी अनदेखा करते हैं। जितने भी मांस खाने वाले हैं, इन्हें नींद लगी गिरी तो हर पक्का रहे पहला नंबर नेड़ा है ना, माता जी नींद लगी गिरी तो हाँ चितान में बैठना जरा। अब क्या हुआ, आ जाती है इस मैंने बड़ी जगदम्बा महारानी की जय। हाँ जी, कहाँ पहुंचे थे? हाँ जी, देखिए मांस खाने वालों में जितने आपने देखा होगा, कुत्ते के बच्चे की आंखें कब खुलती हैं जी? जन्म लेते ही थोड़ी खुलती हैं, 7 या 8 दिनों के बाद। और एक गाय का बच्चा और एक स्त्री का बच्चा जन्म लेता है, और जन्म लेते ही देखना प्रारंभ करता है या नहीं करता, देखना शुरू जी। हाँ जी। और दूसरी बात, जो भी मांस खाने वाले होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं। कुत्ते के दांत आपने देखे होने, लोमड़ी के जाते हैं तो फेसबुक पर तो सब कुछ आता। शेर के दांत भी हमारे कैसे बनाए हैं जी उन्होंने, चपटे बनाए हैं। गाय के दांत भी चपटे हैं, वो घास का भक्षण करती है, भैंस भी घास खाती है तो उनके चपटे हैं। लेकिन मैं यदि इतना सब कुछ जानने के बाद भी उस मांस का भक्षण करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। अब देखिए छोटी बहन उस मांस को स्पर्श किया, जैसे ही दहलीज को पार करने लगी तो भीतर से आवाज लगा दी बड़ी बहन ने, अरे जा आपने नीच का कार्य किया, हम आपको श्राप देते हैं कि ऐसा कीड़ा बन जाए जो छोटे छोटे कीट पतंगों को खाकर अपना निर्वाह करे। देखिए छोटी बहन ने कहा कि बहन मैंने गलत किया, आपने हमें श्राप दिया, हम इस श्राप को स्वीकार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी कोई बात, ये रहस्य बता देना कि मैं अपना शरीर त्यागूं और मुझे दोबारा से इंसान की देह प्राप्त हो जाए। देखिए इंसान की देह प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत ही कठिनाइयों से हमें इंसान की देह दी जाती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते। मानव जन मन मोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का, नेक कमाई कर लर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। हाँ जी, बोला कि इंसान तू है ही क्या, पानी का वो बुलबुला है जो क्षण भर की, उसके बाद अपने आप बैठ जाता है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब बरसात होती है बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे नाले भी भयंकर रूप लेते हैं और कैसी आवाज़ आती है, भगवान की इच्छा से ही। और देखिए जब भगवान की इच्छा होती है तो बंद कर देते हैं। हम कर सकते हैं बारिश कभी भी, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। जमना मरना मरना ये भगवान जी ने अपने हाथ में रखा था, लेकिन जन्म लेना अब हो गया किसके हाथों में जी? डॉक्टरों के हाथों। क्यों? चले जाओ तो मत ना केस बनाना, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, पर से ताने देना जो पैसा नहीं मिलना, सर्जरी होनी जी। और क्या बोल दे, बच्चे ने जी पोटी कर दी है। देखो जब बच्चा 8 महीनों से माँ के गर्भ में था तो क्या बच्चा पोटी नहीं करता है? जब वो माँ का खाया हुआ खा रहा है, माँ का पिया हुआ पी रहा है, तो क्या वो उस समय यदि पोटी कर दी तो क्या वो माँ मृत्यु हो जाएगी माँ की? देखिए वो है पैसा कमाने का।
बोली जगदम्बा महारानी की जय, सच्चे दरबार की जय। अब ये थी एक जन्म की कथा। अब दूसरे जन्म में देखिए वो छोटी बहन जो रुक्मण होगी वो बन गई एक छिपकली। छिपकली बन गई और क्या किया उसने, उस समय का इंतजार करने लगी कि कब वो समय आए कि हम अपना शरीर त्यागें और दोबारा से हमें इंसान की देह प्राप्त हो जाए। अब देखिए महाभारत का जब युद्ध हुआ था उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था पांडवों को कि अरे पांडवों, आपसे न जाने कितना पाप हुआ है, तो उससे निवारण पाने के लिए आपको एक यज्ञ अवश्य करना चाहिए। पांडवों ने कहा कि सखा मित्र, आप तो हमारे मार्गदर्शक हो, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। क्यों? भगवान भी चाहते थे कि जो दुर्योधन ने धन इकट्ठा किया था लोगों का चुरा कर धमका कर, वो ज्यादा से ज्यादा लग जाए और जो धर्म का पैसा है वही पांडवों के पास बचे। अब देखिए उस यज्ञ को करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ जैसे हमारे यजमान जी ने हवन डाला, उसके बाद भोजन किया, तो भगवान जी ने क्या किया था, द्वार पे एक घंटी बांध दी थी कि पांडवों समझ जाना, जब घंटी बजेगी तो समझना कि आपका यज्ञ पूरा हो गया। आप भी जब भगवान जी को भोग लगाते हैं तो घंटी जरूर बजानी चाहिए। क्यों? भगवान जी जहाँ घंटी बजती है एकदम से आ जाते हैं कि हाँ मेरा वक्त कैसे। लेकिन कई लोग घंटे ही पकड़ दे कर उठे नहीं है, 10 देर अंदर हैं क्या बोलते जी सुबह हेगा कुछ नहीं है। और देखिए यदि मैं भगवान को एक दिखा रहा हूँ तो 4 उंगलियाँ मेरी तरफ भी हैं। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो एकदम बोलते थे इन्हें कितने भैया, ऐसे बोलेंगे जी देखिए वो 3 मेरे खबियाँ होंगी हैं। यदि गलती एक ही ने किया तो 3 मैंने भी की है। तो इस उंगली पे कंट्रोल होना चाहिए। जम्याना कट जम्या ही लगी हो तो क्या बोलना, जय माता। बोली सच्चे दरबार की जगदम्बा महारानी की जय। अब यज्ञ किया गया लेकिन घंटी नहीं बजी तो शंका पैदा हो गई। देखिए यदि हमने यजमान जी को बोला होता यजमान जी ऐसा होगा चमत्कार होगा कोई और ना हो तो इनके मन में भी आ जाना, कभी जागरण भी करवाया, तारा रानी की कथा भी सुनी, लेकिन जो बात थी वो नहीं हुआ। तो क्या हुआ, उस यज्ञ को अब दोबारा से करना सोचते हैं पांडव। अब जो द्रौपदी थी वो 5 देव कन्याओं में से थी, जिनमें एक जी मंदोदरी भी है, एक तारा, मंदोदरी, सुलोचना। अब देखिए मंदोदरी थी रावण की पत्नी थी, लेकिन सब कुछ जानती थी कि कैसे मेरे पति का विनाश होगा। मंदोदरी ने पहले ही कह दिया था कि जब आप अपनी पुत्री पर ही कुदृष्टि डालेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। तो सीता किसकी पुत्री थी जी? रावण की थी। क्योंकि उन्होंने क्या किया था जी, जितने भी ऋषि मुनि उनके राज्य में रहते थे, श्रीलंका में रहते थे, क्या किया था उन्होंने, उनका जो खून था एक घड़े में इकट्ठा किया था। तब करते थे वो बोलते थे, क्या बोलते थे रावण कि रावण ओम रावणाय स्वाहा, वो तब रावण को जाना था। हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, हम तो ऐसा बोलते हैं जी, ओम नमः शिवाय स्वाहा, तो भगवान शिव को जाएगा। जैसे रावण का नाम लेते थे तो रावण को जाता है। अब ऋषियों मुनियों ने क्या किया कि प्राण देने अच्छे हैं लेकिन हम रावण के नाम की जय घोष नहीं करेंगे। और तब उन्होंने क्या किया कि उनको काटना प्रारंभ किया, जो उनसे रक्त बहता था उसे एक घड़े में डालते गए। तो देखिए अब मंदोदरी कहती है क्या हुआ जी, अकाल पड़ जाता है श्रीलंका में। जब अकाल पड़ा तो मंदोदरी कहती है कि जब तक ये घड़ा यहाँ रहेगा, ये अपने पाप का भरा हुआ है, तब तक हमारे राज्य में बारिश नहीं होगी। अब रावण जी ने क्या किया, अपना पुष्पक विमान लिया, उस पर बैठे और कहाँ चले जाते हैं, राजा जनक की नगरी में चले गए और उनके खेतों में उस मटके को दबा दिया। जैसे ही मटका वहां दबाया तो देखिए जो प्रकोप वहां चला था वही अब राजा जनक जी के राज्य में भी होना शुरू हो गया। अब पंडित जी आते हैं, कहते हैं कि राजन आपको बैल जोतने पड़ेंगे और रानी को आपके पीछे चलना पड़ेगा बीच लेके, तब बारिश होगी। बोला पंडित जी ठीक है। देखिए ऐसे होते थे राजा। आजकल के राजा कैसे हैं जी, नेता जब वोट मांगने के लिए आते हैं एक बाढ़ में बढ़ाते ले ले, ताली क्या बोल दे, पैरा बोल दे ना,
कितना जी हर काम बता लिखे बोलते अब नहीं है बेजी तुम्हारे सारे देड़े ये जितने मंत्री विजंतरी संतरी ये देखे कितने निकलने चला इधर आजकल फेसबुक पर यहाँ जी मैं प्रधान के लिए, मैं उप प्रधान के लिए, मैं वार्ड मेंबर, मैं बीडीसी, चला ऐसा ही। देखिए अब वो बने हैं गाय, लेकिन जैसे ही कुर्सी धरती बोली मैं बड़ी तो शेषनाग बोले अरे आप कैसी बड़ी, आप तो मेरे फन के ऊपर खड़ी। शेषनाग बोले मैं बड़ा, अरे तू कैसे बड़ा, तू तो भोले भंडारी के गले में पड़ा। अब भोले बोले मैं बड़ा, अरे आप कैसे बड़े, आप तो प्रभु श्री राम जी के चरणों में पड़े। अब राम जी बोले हम बड़े, अरे आप कैसे बड़े। सीता बोली आप तो मेरे पीछे पड़े, क्योंकि मुझे लाने के लिए लंका भी पहुंच गए थे। तब सीता बोली मैं बड़ी कोई नहीं जी, सब ते बड़े ये कुर्सी, ऐसा कुर्सियां बिकते चले जो चली रहा और कुछ भी नहीं है। जब तक आदमी में मैं है तो समझ लो विनाश पक्का है। मैं आदमी में से चली गई तो आपका मोह का विषय हो गया। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। अब दूसरी बार द्रौपदी बोलती है कि मैं जाऊंगी, क्योंकि पिछले यज्ञ में हमने दुर्भाषा जी के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। दुर्भाषा जो हमेशा कटर वचनों का ही प्रयोग करते थे, कटर थे लेकिन सत्यवादी थे। मारकंडे ऋषि की आपने कथा सुनी होगी, 12 वर्ष की आयु दी गई थी मारकंडे जी को। और आप देखो कितने पावन लोग हैं कि आप मारकंडे के नजदीक के, तो उनको महामृत्युंजय मंत्र दिया गया और जिसका जप करने से मारकंडे जी की मृत्यु टल गई। और चिरंजीवी हैं वो, उनकी मृत्यु नहीं है। चिरंजीवी वो हैं जो अजन्म, जो जिनको मृत्यु ना हो, इच्छा मृत्यु, यदि चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नाम ले सकते हैं। बोली जगदम्बा महारानी की जय। देखिए और एक आपको बात बताऊं, लोग तो कहते हैं कि हम जप करवाते हैं हमें फल नहीं मिला। मैं इतना बीमार था, खुद बताऊं आपको, 2 दिसंबर को मैंने खुद अपनी टीप देखी थी, एंडिंग पॉइंट था, लाइफ का कट था। फिर मैंने क्या किया, बिस्तर के ऊपर 10 दिनों तक कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं खाया। फिर मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और मेरी मृत्यु टल गई। जो संकट था वो मेरे से होकर चला। कभी भी इन मंत्रों की मजाक ना उड़ाए। देखिए आज क्या करते हैं स्कूलों में, चलो अच्छा है जी गायत्री मंत्र बोलना, जब हम इन मंत्रों का उच्चारण ऐसे करते हैं तो ये मंत्र सार्थक नहीं हो रहे हैं। ये है जी गुप्त मंत्र हैं और ये गुप्त रूप से ही जपे जाने चाहिए। यदि सबके सामने हम बोलते जाएंगे ऐसे इन मंत्रों का तो देखिए फल नहीं मिलेगा। आपने देख लेना आजकल टीवी में देख लो, फेसबुक में देख लो, अनिरुद्ध आचार्य जी, प्रेमानंद जी महाराज जी ऐसे अच्छे प्रवचन देते हैं, उनसे आप सब कुछ सीख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी पंडित के पास जाने की, ना किसी चेला के पास जाने। वो कहते हैं कि जब तक भगवान का हम शुभ करते हैं तो कोई भूत या प्रेत हमें सता ही नहीं सकता। जिस घर में डेली पूजा पाठ होता है और दहलीज की पूजा होती है, उस घर में कभी पितृ दोष नहीं लगता है। दहलीज होती है, 4 बजे उठो, स्नान करो, अपनी दहलीज को गंगा जल डाल के धो और उसके दोनों तरफ स्वस्तिक बनाओ साइड में, और फूल हरिद्रुभा और उसके ऊपर चावल इत्यादि रखो, तो देख लेना आपके घर में लक्ष्मी अवश्य आएगी। क्योंकि जब महामाया घूमेगी तो देखेंगी कि नहीं, इस घर में जब स्वस्तिक का ये निशान बना है तो यहाँ अच्छे इंसान रहते हैं। लेकिन आजकल क्या कहते राजी, बड़े बड़े दंदाड़े टंगे कहीं मकान नारे मोड़, देखिए मैं नहीं। जब रात को निशाचर निकलते हैं ना वो शैतान, तो वो देखते हैं कि हर टपर सारे थिए हुए, तब नहीं जाएगा लोग का चली रहा, दूतनों पूतनों चली रहे। खुद क्या करते हैं, बीमारी को खुद घर ला रहे हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। अब द्रौपदी जी जाते हैं दुर्भाषा के पास। दुर्भाषा जी कहते हैं कि हम आपके पास यज्ञ में तब आएंगे भोजन करने के लिए, आप 100 यज्ञों का फल हमें प्रदान कर दो। द्रौपदी तो देखिए साक्षात देवी का रूप थी। उन्होंने क्या किया, कहा कि भगवान आप ही संत महात्माओं का कथन है कि जो आपके पास या भागवत में, जागरण में, कीर्तन में 100 कदम चल कर जाएगा उसके 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे। देखिए आप जितनी दूर से आए हैं आपके उतने ही यज्ञ आज पूरे हो गए। जगदम्बा माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे।
अब दुर्वासा जी मान गए कि ये तो साक्षात देवी है, ये सब कुछ समझती है। अब दुर्वासा जी चल पड़े द्रौपदी के महल में, पांडवों के महल में भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए गए तो क्या देखा उन्होंने? हाँ जी यजमान जी, वैसे हमारा विशेष है आपको सुनाना, ऐसे नहीं सुनी जाती कथा। सुखदेव महाराज जी ने पीछे से सुनी थी कथा। सुखदेव जो तोते का रूप भागवत में सब जाते हैं, तभी देखिए उनको क्या हुआ था, भोले भंडारी उनके पीछे दौड़े थे कि पीछे से कथा सुनते हैं। कथा हमेशा सन्मुख होनी चाहिए, जैसे आप बैठे हैं और देखिए एक लगन भी है, आप हर एक बात को अच्छे से सुन रहे हैं और जब हमें सामने से रिस्पांस मिलता है तो सुनाने का मन और करता है। पूरी जगदम्बा महारानी की जय। अब द्रौपदी जी ने क्या किया, 56 प्रकार का भोजन बना दिया जैसे यजमान जी ने व्यवस्था की थी। 56 कटोरियों में उस भोग को लगाकर रख दिया भगवान दुर्वासा जी के पास। अब दुर्वासा जी ने क्या किया, एक पत्तल ली, उस पे ऊपर क्या किया जी, जो खट्टा बना था वो भी, जो कड़ी बनी थी वो भी, जो मीठा जो जितना बना था इकट्ठा किया और खाना प्रारंभ कर दिया। अब खाना प्रारंभ किया तो देखिए द्रौपदी के मन में शंका पैदा हो गई, देखो इसने कैसा जानवरों वाला कार्य कर दिया, मैंने इतने प्रेम के साथ इनके लिए भोजन बनाया, सब कुछ इकट्ठा करके खाने लगे। दुर्वासा जी के पास क्या था, उन्होंने द्रौपदी के मन की बात जान ली और कहा कि अरे द्रौपदी, अभी तो यज्ञ दूसरी बार चला, तू 100 बार भी कर लेगी तो अब तेरे यज्ञ को मैं पूरा नहीं होने दूंगा। अब यज्ञ तीसरी बार शुरू होगा। जगदम्बा महारानी की जय। नींद बहुत आ रही है, नींदरिया उस घर जाना रे जहाँ कोई राम नाम ना बोले। ये कुंभकर्ण की पत्नी है और इसे आशीर्वाद मिला है भगवान से। क्या बोला कि जो भी सच्चे मन से कथा सुनेगा मैं उसी के सर के ऊपर बैठ जाऊंगी, और ये बैठ जाती है। तो हनुमान जी राम जी के भक्त थे तो उन्होंने पता क्या बोला, अरे निंद्रा, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निंद्रा देवी, आप मेरे भक्त के ऊपर जाओ बैठोगी तो मैं 3 बार चुटकी बजाऊंगा और राम नाम की जय घोष कर दूंगा, उसे नींद आ जाएगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो कहाँ आएगी नजदीक फिर। अब देखिए तीसरी बार जब ये क्या करने लगे तो दुर्वासा जी ने क्या किया, जिस प्रकार हमारा ये क्या पूरा हुआ, पूर्णाहुति के लिए आपको भी बोला था जी पंडित जी ने, यहाँ जी आओ पूर्णाहुति डालो, वैसे ही आवाज लगाई और बोटी महाराज परखते आई थी पूर्णाहुति डालने के लिए। अब उतने में रसोई घर पड़ गया खाली। उसी समय में दुर्वासा जी ने क्या किया, उस अपना रूप बनाया बाज का और अपने पंजों में पकड़ा एक मरा हुआ सांप और डाल दिया खीर के कड़ाहे में जो उबाल खा रहा था। छिप कर ही देख रही थी कि ये क्या हो गया। अब उस समय का इंतजार करने लगी कि मैं कब ये वापस आएंगे, तब मैं अपना शरीर त्यागूंगी, अन्यथा यदि मैं पहले त्यागती हूँ तो कोई नहीं देखेगा, मैं नीचे बैठ जाऊंगी खीर के कड़ाहे में और सब इस जहर का पान करेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि एड़ा थी हुई हो ना तो आदमी 5-7 दुश्मन तो वही है, फिर एड़ा बोलना हाँ बस खा कर टल्ला का हो। देखो जी ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, किसी के प्रति बुरा कभी ना सोचे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। देखिए वही इंसान है जो किसी की कठिनाई है, किसी को उस समय उसकी मदद कर दे। कोई वृद्ध जा रहा है, उसके पास बोझा अधिक है तो हमें क्या चाहिए कि दादाजी आप हमारे पास दे दीजिए, हम ले चलेंगे। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये कहीं जल ला रहा होता, पाड़े करंट लगे रहता है, फिर कमीज भी ठीक होनी महंगी थी। जिस बोलना जी 8 बोर चक्या था, मेरा तो डिसिप्लिन भंग हुई है, किसी नहीं चकना से। जो उठा लेगा उसे क्या शीश देंगे, दादाजी राजी रह बच्चा, जिंदा रह, तेरे घर बसदा रहे। और वो देखिए वो आशीर्वाद उनको पक्का मिलेगा।
पता नहीं हमने कब किसी का अच्छा किया था कि हमें किसी ने अच्छा आशीर्वाद दिया था और आज हम आपके समक्ष बैठे हैं। देखिए, जब हम किसी के लिए अच्छा कहेंगे तो वो जल्दी से चलता है, लेकिन जब हम बुरा करने पे आते हैं तो हम एकदम से कर देते हैं, और जब अच्छा करने की बात हो तो 100 बार सोचते हैं। अब आपने भी 10-15 बार तो सोचे उन पे जगराता कराइए, नहीं बना भी यार, नहीं बना जी। फिर जो बुरा करना वहाँ ताने पूछना कोई नहीं, तहाँ चाटक तलाक। अब क्या हुआ जी, जैसे कि पाचक महोदय बोटी महाराज वापस अपने रसोई घर में आते हैं, उसी समय छिपकली ने अपना वहां से छलांग लगाई और शरीर त्याग दिया लोगों के हित के लिए उस खीर के कड़ाहे में तलकर। अब जैसे छलांग लगाई तो सभी ने देखा, बोटी महाराज बोलने लगे, हाय हाय एड़ा गंदा काम किया, जा हम ऐसा श्राप देते हैं, अच्छे कुल में आपका जन्म होगा, लेकिन आपका जो पालन पोषण होगा ऐसे घर में होगा जहां मांस मदिरा का सेवन होता होगा। ये हो गए जी इनके 2 जन्मों की कथा। अब आती है इनके तीसरे जन्म की कथा। तीसरे जन्म में देखिए राजा हर्ष हुए, जिनके घर में भी कोई संतान नहीं थी। देखिए, संतान ना होने से घर घर नहीं लगता। भगवान राम आए थे जब दशरथ के महल में, तो दशरथ के घर में भी कहां संतानें थी। दशरथ मुनि श्रृंगी को बुलाए, पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराए। देखिए, पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाया, तब उनके घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। हम भी कहते हैं आपको यदि संतान ना हो तो हम कहते हैं कि हाँ जी आप बाल गोपाल यज्ञ करवाइए, आपके घर में अवश्य ही भगवान बाल रूप में आएंगे। और जी जो सच्चे मन से करते हैं उनके घर में भगवान जी आते भी पक्का है, बालक के रूप में, बाल रूप में। और देखिए, जब कन्या जन्म लेती है तो क्या बोलते हैं जी, क्या आई भैया है घरे, क्या बोलते जी यजमान जी, जब कन्या जन्म लेते हैं जी क्या बोलते हैं, लक्ष्मी आई। हाँ जी। और यदि पुत्र जन्म ले तो भी बोलते विष्णु आए भाई। हाँ, स्त्री महान है और इसी के ऊपर टिका हुआ सारा जहान है। अब आप देख लीजिए, आप पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। धर्म जो टिका है वो स्त्री के ऊपर ही टिका है, लेकिन किस स्त्री के पास टिका है, वो जो धर्म पत्नी है, जो अपने पति को धर्म की ओर ले जाए, वो है धर्म पत्नी। जे किती पति अपने मित्रा ने बैठे ने रति के छिट्टा सेट्टी ने ब्याह कि 100 गल्ला बोली दो, ऐसे धर्म पत्नी नहीं हुई। तो क्या चाहिए कि स्वामी आज आपने ये कार्य कर लिया, लेकिन दूसरी बार आपने नहीं करना। लेकिन इतनी शांति कहाँ से लाए। नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। यूं तो रूप है दुर्गा का, पर काली भी बन जाओ, लेकिन काली नहीं बनना चाहिए किसी ने। क्या बनना, दुर्गा, बिल्कुल शांत स्वरूप। यदि आप दुर्गा बनेगी तो जो आपके स्वामी हैं वो भी देखेंगे कि जब इसको गुस्सा नहीं आता तो आज मिंजो भी सुधरना चाहिए। जब एक सुधर जाता है तो दूसरा उसे देखकर स्वयं सुधर जाता है। लेकिन जो मर्दे एक बोली के ने जना ने 4 बोले ना तो टलाके उड़े गए, भांडे ने ठड़ा ठड़ ठड़ा ठड़। 2 बर्तन है जो आवाज तो होती है, लेकिन इतनी नहीं करनी पे भजियो चीप नहीं देना पाउने, टेंट टूंट नहीं पई हो, प्यारा प्यारा नहीं गलाए दो। बोली जगदम्बा महारानी की जय। अब राजा हर्ष के घर में जब बड़ी पुत्री ने जन्म लिया तो क्या हुआ, रात को राजा जी के महल के ऊपर मोर बोलने लगा, कोयल बोली और रिम झिम बारिश की बूंदें पड़ी। जो फूल अपने बंद हो चुका था वो दोबारा से क्या हुआ, खिल गया रात को ही। अब राजा जी ने सोचा कि कैसा अचंबा हुआ, बुलाते हैं पंडित जी को कि पंडित जी आइए और देखिए कैसी कन्या ने जन्म लिया और कैसे कैसे चमत्कार हुए। तारा ने जब जन्म लिया तो बजने लगी सहनाई, और जब रुकमण जन्म लिया तो दीव नदी में बहाई। एक रानी एक दासी दोनों ही माँ की पुजारन, अंतर क्या दोनों के जीवन में बोलो। एक महलों की रानी एक महलों की दासी।
देखिए तारा ने जब जन्म लिया, तारा नाम से प्रसिद्ध होगी, तो क्या हुआ, शहनाइयां बजी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजना प्रारंभ हो गई। क्यों? क्योंकि जगदम्बा का साक्षात अवतार थी मां तारा। अब जब तारा 2 वर्ष की हुई तो राजा जी की पत्नी ने एक और कन्या को जन्म दे दिया, जो नाम से विख्यात होगी रुक्को से। अब जब रुक्को ने जन्म लिया तो राजा जी के महल पे रात को उल्लू बोलने लगा, कौवा बोलने लगा, लौंबड़ियां बोलने लगी दरबार के सामने। अब पंडित जी को बुलाया कि महाराज जल्दी जल्दी आओ, तो बड़ा पर अवसर होगा। पंडित जी कहते हैं कि राजन क्या हुआ? बोला इस लड़की का नक्षत्र से देखो। अब नक्षत्र देखा गया, राजन ये कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, क्योंकि ये गंड मूल में पैदा हुई है, 10 चौथ में पैदा हुई है, तो पिता के लिए हानिकारक होता है वो बच्चा जो 10 चौथ में पढ़ता है। जी हम बताते हैं कि आप 10वें चौथे में जप करवा लो, फिर उस बच्चे में शांति सी हो जाती, नहीं तो वो बच्चा क्या होता है उसमें जी क्रोध बना ही रहता है। और 10 और 4 का ना जो आंकड़ा है उसमें जब जोड़ते हैं तो 14 बनता है। यदि हम चौथे मास में करवाते हैं, आप 10वें में करवाते हैं 10वें महीने में, तो हमें 14वें महीने में भी करवाना जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं जी 10वें चिकन चौथी जो है, चौथे 10वें जो है आगे नहीं होना। अब क्या होगा उस बच्चे के लिए, जब कहीं भी वो जाकर बच्चा कोई टेस्ट या कुछ भी देगा तो 1 या 2 नंबर आते रहना है, फिर जाना दबाड़ा फटाफट पंडिता देखियो भाई क्यों अभी ये मुंडू भी 2 नंबर आता रह गया। फिर हम बोले जी तुम कितने 14वें महीने भी है, 14वें साल लगे आज ये नहीं कि तरौन कर दी त्याड़ी मुंडू लग रहा हूँ 5वें साल है 6वें साल। देखिए हर समय का है, फिर क्या करेंगे हम? हमारी झोली में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कटना ने दे देना, इससे तेरा पैसे पूछे होंगे किससे देंगे, किसी को और हम दे सकते किसी को कुछ नहीं। देखिए भाग्य और क्या है हमारा कर्म, हम अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं किसी की, तभी हमारा जो ये यज्ञ होते हैं पूरे होते हैं। हम घर में बुलाते हैं जी पंडित जी को, तो तुम क्या करना जी संजय तेना पैर भी कौन है, तो तुम बड़े पंडित जी लौट तुम्हारी मार्च भी कर देंगे, तब भगवान जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों की जब हम सेवा करते हैं यजमान तब होती है जी। जी खुद हम उस जप को खुद करते हैं तो 100 नंबर मिलते हैं। यदि मैं किसी के थ्रू करवाऊंगा, जैसे आप हमें बुला लेते हैं, तो मेरे से किया हुआ आपको 50% मिलेगा। लेकिन जो मंत्र मैं जप करता हूँ, यदि उसी मंत्र को आप जपेंगे रूटीन से तो आपको 100 नंबर मिलेंगे। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पंडित जी को बुलाओ तभी आपका। हाँ जी कर लिया आपने, 1 महीना जप करो, किसी भी मंत्र को ले लो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके गुरु जी ने दिया है उस मंत्र को ले लो, उसका जप करो, अपने पंडित जी को बुलाओ 6 महीने से, फिर हाँ जी पंडित जी काउंटिंग करते रहो, फिर हमने कितना जप कर दिया अब आप सामान लिखो और आपने ये हवन डालना है। तो पंडित जी को कोई जरूरत नहीं है आपके घर में 3 दिन या 5 दिन रहने की, आज भी काम होता करें जी, अपना काम आपको कर लो जी, बोल देने पे अपना काम स्वयं करो। बोली जगदम्बा महारानी की। लेकिन ये राज की बातें मैं आपको तब बता रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा जुड़ गए ना, जैसे सब जोड़ा समझाएंगे कहाँ पाठ करने किसे करे जाना जी। बोली जगदम्बा महारानी की। देखिए आप जैसे ही यजमान हैं जिनके घर से हमारा घर चलता है, और महारानी की कृपा है, जहाँ ये चाहती हैं हम वहीं पहुँच जाते हैं। अब देखिए छोटी कन्या ने जन्म लिया तो ये अपशगुन हुआ। अब पंडित जी कहते हैं कि राजन इस कन्या का कुछ करना पड़ेगा, इसका वध कर देते हैं। पंडित जी ने, राजन कहते हैं नहीं मैं अपनी पुत्री का वध नहीं कर सकता। लेकिन देखिए इस कलयुग में बच्ची को खत्म करना एक क्षणिक सी बात है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए, मेरी बहन के यदि 2 लड़कियां हो जाती हैं, फिर तीजी भी की तीजे गर्भ में लड़की हो तो चलिए नीचा जी भाई अल्ट्रासाउंड करा देखा भाई मुन्नी की पाओ, हाँ जी मुन्नी तो हमारे तो जी कर दो खत्म से। देखो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जिस बच्चे को भेज रहा है, भगवान को देखो जी कितना समय लगता है कि इंसान बनाने के लिए। हम तो सोच लेते हैं कि जी ये कर देते होने से नहीं। और जितने भी हम पुरुष हैं हम सब भी माँ के गर्भ में 3 महीने स्त्री ही रहकर आए हैं। ध्यान से सुनना आप, क्यों? देखिए स्त्री के जैसे ही हमारी बनावट है, जैसे स्त्री में 2 स्तन होते हैं पुरुष में भी 2 स्तन है। 3 महीने हर बच्चा माँ के गर्भ में, ये भगवान ने बताया था। लेकिन बाहर आकर हम क्या करते हैं, स्त्री का अपमान करते हैं और पतन की ओर चले जाते हैं।
तभी भगवान जी ने हमें 3 महीने माँ के गर्भ में स्त्री के रूप में ही रखा है कि आप बच्चा तू भी पहले पूरी ही हुए। आप देख लेना डॉक्टर 3 महीने बाद बोलना पे तुम्हारे मुन्नू माँ की मुन्नी, क्यों 3 महीने के बाद ही बच्चे में लिंग की उत्पत्ति होती है, अल्ट्रासाउंड वाले बताएं दसते। हाँ, लेकिन यदि एक बच्चा आप हमारी सलाह से करेंगे, यहाँ पंडित जी हमें अच्छा समय बताइए और मुहूर्त बताना, तो अल्ट्रासाउंड भी कोई नहीं कराना कर सकते। यदि लड़का चाहिए होगा आपको तो ऐसा मार्ग बताएंगे कि लड़का ही होगा। लेकिन आज के इस युग में संतान देखना, बच्चा तब गंडमूल में पैदा होता है। आपने देखा होगा जब कश्यप की पत्नी अदिति ने क्या किया था, अदिति ने दैत्यों की मां ने कश्यप जी से छीना झपटी की कि सायंकालीन समय में हमें संतान का योग चाहिए, भी मुझे संतान आपसे चाहिए। कश्यप जी ने कहा कि देखो यदि हम इस समय संतान देखेंगे तो क्या होगा, जो संतानें पैदा होंगी वो राक्षस होंगी भाई, ऐसा बता दिया। लेकिन दीदी नहीं मानी, जो दैत्यों की मां थी, उन्होंने जबरदस्ती की और वो गर्भ में रह जाते हैं दोनों, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप, दोनों राक्षस। लेकिन आज है ऐसा जी, ये हमारी संतानें क्यों अपने माता पिता को, जब बच्चे को गर्भ में लाने से पहले हम अच्छा मुहूर्त नहीं देखते हैं, तब बच्चा हमारा हिरण्यकश्यप बन रहा है। आया जिक्र बच्चे बहुत देखे मैंने, जो अपने माँ बाप को ऐसे उंगलियां पर निशान देते, मम्मा इतना दे दो बस गाल खत्म। और सबसे बड़ी बात वैष्णव सभ्यता, मम्मी सबको पता है कि मम्मी क्या होता है। जब मर जाते हैं डेड बॉडी दी तिहा बोल दे मम्मी, और पिता को क्या कहते हैं डैड, वो कई बार डैड ही बोल जाते। जब मम्मी बना दी बुद्ध पार्थिव शरीर और पिता भी कर दिया डैड। ऐसी सभ्यता जब हम में रहेगी तो विनाश पक्का है। ये बोलते हैं जी कलयुग, कलयुग कुछ भी नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे है पारा। देखिए कलयुग में जो भगवान जी का श्रवण कुछ क्षण भी कर लेता है वो भगवान को पा लेता है। कलयुग तो ऐसा युग है, कला का युग है, एक से दे दूसरे से ले। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। तो पिता ने कह दिया कि हम नहीं कर सकते। और देखिए हर कन्या भी जब गर्भ में होती है तो वो भी यही कहती है कि बेटी ये कोख से बोल रही, मत मार मुझे देखन दे संसार। देखिए जब गर्भ में बच्ची होती है तो कहती है कि माँ दादी भी तो एक कन्या ही थी, हाँ, और माँ आप भी तो एक कन्या ही थी, आप ही बने स्त्री भी जाके, तो मेरे साथ ये अत्याचार क्यों है। देखो जी याद रखना, यदि आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा अत्याचार होता हो तो सीधा फोन करना पुलिस वाले हॉस्पिटल वाले का भी जुगती ने तेना रविर मांडा भी हो। मैंने आपको पहले ही कहा है। और देखिए कश्यप ऋषि के 9 कन्या हैं, 10वें होते हैं वामन भगवान। तो जब वो 9 कन्या देख सकते हैं तो क्या हम नहीं देख सकते। जब दांत नहीं होते तो दूध का प्रावधान ये जगदम्बा महारानी करती है। उसी अन्न को पुरुष खाता है, उसी को नारी खाती है। लेकिन स्तनों में दूध स्त्री के ही क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि दया का रूप है स्त्री, और क्षमा का रूप है स्त्री, ममता का रूप है स्त्री। पुरुष टन मंदिर के दिन मंदिर घंटी होंगी मंदिर ने बाहर दस लगा। तो स्त्री महान है, लेकिन महान बनने के लिए उसमें हमें अच्छे गुण भी होने चाहिए। कुछ गुणारा छिक्का पटते हमारे ब्यूटी पार्लर आया तो नहीं कोई। देखिए रावण जी ने जब छाया रूप सीता माँ का स्पर्श किया था तो माँ का एक केस रावण जी की अंगूठी से लगा और उखड़ गया। तो उसी समय सीता ने कहा था कि अरे रावण ये तो तूने अपनी मृत्यु निश्चित कर ली। जब किसी स्त्री के केसों से पुरुष स्पर्श कर लेता है, उसे खींच लेता है तो विनाश पक्का है। जब दुशासन द्रौपदी को बीच सभा में केसों से घसीटता हुआ लाता है तो उसी समय द्रौपदी ने भी यही श्राप दिया था कि अरे दुशासन 100 के 100 विध्वंस हो जाएंगे, मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमारे केसों में हाथ डाला। लेकिन ब्यूटी पार्लर जानिए मैंने फटाफट कटाने को खट्टा करते से संस्कार चले गए। आप कहीं भी माँ की पेंटिंग देख लेना, राधा रानी की पेंटिंग देख लेना, कितने लंबे केस हैं उनके। कुछ सीखो उनसे, लेकिन लावड़ी को नहीं।
प्रीति जिंटा लावरी होनी, कैटरीना कैफ लावरी होनी, वही लगाएंगे तो तिनारे बाल तीन तरफ पूरे ने क्यों। चिक्का पटने वाला सबसे बड़ा ये दूर संचार है। मैंने आजकल ये चली प्यार टचा टच लगी, ये गुठा चली रहा, खराब, बहुत खराब है ये। यदि अच्छे देखेंगे उसमें तो अच्छे ही गुण आएंगे। अब देखिए, एक बक्से का निर्माण किया गया, उसमें बाहर सोना चांदी लगाया गया और बीच में रुखों को रख दिया। अब बहता पानी जा रहा है, जैसे हमारा कंदरौर और बोला ना जी, तुम्हें अपना ले लो। ये पानी बहता बहता कहाँ जाएगा जी? गोविंद सागर झील में मिलेगा, फिर कहाँ चला जाएगा? डैम कितनी लग रहा, रुकेगा तो वहीं जहाँ इसके लिए रुकने के लिए कुछ चाहिए। हम पहुंच गए भाखड़ा, तो एक हाजिरी मां नैना के दरबार में भी लगा लेते। बोलिए नैना मैया की जय। पाखड़े ते छुट्टियां बोटा दियां जोड़ियां, बोटा दियां जोड़ियां, नैना देवी दर्शन पाना हो, नैना देवी दर्शन पाना भगतो, नैना देवी दर्शन पाना। बोली नैना मैया की जय। प्रार्थना करते हैं मां नैना से कि मां जिस भाव से ये भक्त कथा का श्रवण कर रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, खुशियां ही खुशियां। बोली सच्चे दरबार की जय। अब देखिए, बक्सा बहते जा रहा है और एक झीवर क्या कर रहा है, वो आ गया जी, जो बोल रहा था महाप्रसाद लो, उसे श्राप लगा था कि जा तू निसंतान ही रहेगा। अब तीसरे जन्म में देखो, वो बक्सा बहते बहते कहाँ आ रहा है, भाखड़ा की ओर जा रहा है। मातर साथी चिवरे पकड़े जाक न सट्या, मछली तो आने फंसी। अब मछली क्यों नहीं फंसी? मछली ने भगवान के पास हाथ जोड़े कि भगवान, मैंने इस जीवर का क्या खाया, ये मुझे क्यों मार रहा है? मैं एक जल का जीव हूँ, जल ही पीता हूँ, जल ही खाता हूँ, तो मुझे क्यों मार रहा है? मछली कैसे कह रही है, इना झाड़ियां बुन लिया जाड़, बुन लिया जाड़, जल बिच रोए मछली। मछली रो रही है, आकाशवाणी हुई, अरे मछली क्यों रो रही है? एक गुरु बना ले, वो आपके मोह का क्षय कर देंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगी। बोला भगवान किसको बनाऊं, गुरु कौन आता है मेरे द्वार पे? यहाँ सब आते हैं मुझे पकड़ने के लिए ही। बोला जो सर्वप्रथम आएगा उसी को गुरु बना लेना। अब जीवर चला है दूसरे दिन जाल को ले जाकर। अब जीवर कभी भी जाल अपने पांव के पास नहीं लगाता है, आपने देख लेना। ये होंदा नहीं किसी सटदे मन के लिए आड़ा दूरा सट देना जी, दूसरे पांव के पास तो नहीं हो। अब जैसे जीवर वहां खड़ा हुआ तो मछली आ जाती है। मछली ने तो मन में धारण कर लिया कि यही मेरे गुरु है, और खड़ी हो जाती है जीवर के पांव के पास। जाल आगे बढ़ा, जल आगे जाके पड़ा, तो क्या कह रही है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आप पे जिन्हें गोविंद दियो मिला, एक वीरा गोविंद दियो मिला। देखिए कबीरदास भी इस कलयुग में ही जन्म हुआ उनका, और रविदास जी भी, और मीराबाई भी। तो क्या हम मीराबाई या रविदास कबीरदास नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन हट होना चाहिए। आज भी जितने बच्चे पीएचडी कर रहे हैं हिंदी में, वो मीराबाई की गाई हुई उन्हीं कविताओं के ऊपर पीएचडी करते हैं जो मीराबाई ने। और मीराबाई ने स्कूल नहीं पर देखा था जी, आपने देख लेना, मीराबाई ने स्कूल कहीं नहीं देखा था। वो क्या करती थी, राधा नाम में ही खोई रहती थी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक दर्शन की प्यासी एक सूरत की प्यासी, एक दर्शन की प्यासी एक सूरत की प्यासी। दोनों ऐसी थी। मीरा क्या कहती थी कि भगवान मैं जहाँ भी जाऊँ आप मुझे, और राधा तो भगवान की
वो शक्ति है जो एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाती। तभी तो देखिए सभी कहते हैं कि राधे श्याम और सीता, ये है वो बात। तभी तो स्त्री का नाम पहले लिया जाता है। जब हम भी गर्भ में 3 महीने स्त्री का रूप लेकर रहे हैं, उसके बाद हम पुरुष बने हैं। 3 महीनों के बाद ही लिंग की उत्पत्ति होती है, फिर ही पता चलता कि ये कन्या है, ये लड़का है। अब देखिए जीवर को गुरु बना लिया और उनके पांव के पास लौटना प्रारंभ कर दिया। जीवर ने जाल आगे फेंका, जाल में मछली तो नहीं फंसी लेकिन बक्सा फंस गया। धीरे धीरे खींचा और अपने पास उस बक्से को ले आए। जैसे ही बक्से को खोला, कन्या की किलकारी कान में पड़ी। जीवर खुशी के मारे पागल। पागल कौन है? पागल। अच्छा वृंदावन गए आप? गया कोई? नहीं जाना चाहिए वैसे। पागल बाबा का वहाँ मंदिर है जी। पागल जिसने बात को समझ लिया वो है पागल। और देखिए हम क्या बनते हैं कि हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम है। तो मुस्लिमों में भी एक थे रसिक खान जी, जो काबुल से वृंदावन आए और उन्होंने पान वाले की दुकान पे क्या देखा कि खुदा ने कैसे इस बुत को बना डाला है और नाजुक से पाँव में जूता भी नहीं डाला है। उन्होंने देखा और क्या हुआ जी, काबुल से चले आए। उन्होंने वहां देखा और वृंदावन बांके बिहारी जी को देखने के लिए पहुंच गए कि देखता हूं कि भगवान। तो देखा कि भगवान के पाँव में सच में नहीं थे जूते। तो उन्होंने एक जूता जोड़े का जुत्ती का भगवान जी को वहां अर्पित किया। वो आज भी विद्यमान है। तो देखिए इस कलयुग में ही इतने महान व्यक्ति हुए हैं जिनकी ऐसी कथाएं। और देखिए जो गोस्वामी है, जैसे हमने तिलक लगाया है, एक बार क्या हुआ कि जो वहाँ गोस्वामी थे जिनकी तप को देखकर ही राधा रानी और श्याम सुंदर भगवान प्रकट हुए थे, तो क्या हुआ एक दिन तिलक लगाना भूल गए। तो राधा रानी ने क्या किया, अपने पाँव के अंगूठा यहाँ से चलाया और यहाँ तक लगा दिया। तब से है, तब से लगाते हैं। जो राधा रानी या गोस्वामी समुदाय से हैं वो लंबा तिलक लगाते हैं, जो राधा रानी को। और हर हिंदू को क्या चाहिए, अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि बिना तिलक के शमशान होता है और जो इस शमशान का दर्शन करता है वो चंडाल बन जाता है। हम हिंदुओं को क्या चाहिए, बिना तिलक के कभी भी नहीं रहना चाहिए। स्नान करो, भगवान जी का तिलक किया, वही तिलक अपने माथे पे लगाया। देखना जब आप ऐसा करेंगे तो जैसे भगवान जी का नाम बड़े प्रेम से लेते हैं, तो गांव में मोहल्ले में आपका भी सभी नाम उसी प्रकार लेंगे। क्योंकि यहाँ जो तेज है उस तिलक से जब ढक जाता है तो वो और हमारे चेहरे में निखार दे देता है। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। अब देखिए जीवर ने बक्से को खोला, कन्या की किलकारी कान में पड़ी। कन्या को उठाया, जाल वही फेंका, टोकरी वहां फेंकी। अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा कि हे धर्म पत्नी, हे स्वामिनी, गिरी स्वामिनी सुनती हो। लेकिन आजकल मेरे भाई जेकर रालिया कपाणी होता कि पांदे यजमान जी की गए क्या बोलते से, तुम्हें क्या बोलते जी, आंटी हो गए नाव लेते। हाँ जी ना, चलो ये तो ठीक है, इज्जत देना। लेकिन देखिए यदि गृह स्वामी कहते हैं और खुशी होने देना पे देखो, फिर यहाँ पे अंदर तेरा बना स्वामी बोलिए आप। देखिए ऐसी कई सभ्यता ऐसी जगह है ना, आप ये बिहारी आते हैं ना, ये अपने स्त्रियां अपने पति को स्वामी कहती हैं। स्वामी तब कहते हैं कि जिसने स्वामी अपने सारा शरीर और मन तन सब कुछ उसके अर्पण कर दिया। लेकिन आजकल कितनी अजेड़ा, आजकल से चले नहीं। हाँ निरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर लिविंग, उसके ऊपर चलाना बिल्कुल ठीक था वो। देखिए आज यहाँ से हमारे बच्चे जाते हैं चंडीगढ़ में, एक ही रूम में लड़का, उसी रूम में लड़की। तो फिर हम क्या करेंगे जी, तो वो कन्यादान भी नहीं रहा, वो भी वहाँ खत्म हो गया। और फिर स्वामिनी कहाँ से बनी, वो कैसे स्वामी की स्वामिनी बनेगी, वो नहीं बनेगी स्वामिनी। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही पता नहीं कितने के साथ अपना समय बिताया। तो क्या कार्य होना चाहिए, चंडीगढ़ जाओ, मैं नहीं कहता हूँ कि चंडीगढ़ मत जाओ, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं उनको थोड़ा सा तो ले जाओ। अलग अलग बात करने से भी कुछ नहीं जाता है, लेकिन सारी बातों का मतलब ये है कि जैसा हमारा पहनावा है, देखने वाला का नजरिया भी वैसा ही है। कभी यहाँ से लेस और कभी यहाँ से लेस और अंत में कैरेक्टर लेस।
ये मतलब जी कहीं 5 चुराइयाँ थी कमीचारी पता नहीं जनाना बड़बर घर में होंगे उन्हें, फिर गले चले पिछले तो उनकी ये पीछे वाले आपने देखा होगा चला ऐसा ना। तो जैसे हम जब ऐसी प्रदर्शनी लगाएंगे तो देखने वाले के मन में भी वही भाव होगा जैसा हम पहनेंगे। अब देखिए मर्द तो हैं, आपने देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, हम पैंट शर्ट पहनते अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरी जो बहनें जीन टॉप पहन दिया कहते ना जो दुपट्टा तो देंदे नहीं ऐसे रत्ती का देंदे क्या बोलते जी किसो हाँ जी देखिए उसमें माँ का आंचल भी नहीं मिलेगा बच्चे को, आना नहीं दिसो आगे ना से रत्ती का अहें मफलर बोलते कहते ना जरा कुछ ना हो करते पैसे लेडीज है ना। बोली जगदम्बा महारानी की जय। अब जीवर ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भीतर से भी कहती है कि स्वामी स्वामी क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है। अब उसने देखा कि आज तक खाली आएगी कि कुछ और ही चक्की रहा। स्वामी टोकरी कहाँ रखी आपने, खाएंगे क्या। बोला टोकरी को मार गोली, अरे देखा आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। जैसे ही उस संतान को देखा जीवर की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान स्वामी आज आपने किस माँ की गोद उजाड़ दी, जिस माँ की इस नवजात बच्ची को आप ले आए वो अपनी बच्ची के बिना कैसे रहेगी। देखो जी पहाड़ी चीख के अभी अभी माओ जो 16 साल भी प्यारा होता है। यदि माँ का बच्चा काला है तो भी उस माँ को वही भगवान के समान है कि ये जी का नहीं है, और श्याम रंग में भगवान जी का वास भी है। आपने देख लेना इन्हें जो बड़े चिट्टे होंगे मातर साथ ना, ये कुछ भी नहीं है किसी में नहीं है से आमदनी काकती ने गाया फिर काले कर्मा वाले होंगे। देखो अच्छा गाया, जो अच्छा गाते हैं उनके लिए हम निंदा नहीं करते, और कहीं कहीं तो से गलाए तुतक तोतियाँ क्या है, इनका तो कोई मतलब भी नहीं है, और हमारे हिंदू समाज में होना भी नहीं चाहिए। अब कन्या को जैसे ही सारी बात बताई उसने अपनी पत्नी को, अब जीवर की पत्नी ने उस कन्या को अपने ऐसे गोदी में लिया तो जीवर की पत्नी के स्तनों में दूध की उत्पत्ति अपने आप ही हो गई। देखिए यदि गर्भवती होती ना तब तो मान लो आपकी दूध की उत्पत्ति तब हो गई। अब देखिए जब महारानी की कृपा से दूध की उत्पत्ति माँ के स्तनों में होती है तब मेरी माताएं बहनी के बोल दिया हॉस्पिटल जी एड़ा करो डॉक्टर जी टीका लगाए दे दूध खत्म हो गया व्यक्ति पे। फिर क्या होगा जी ये अब चला है ना स्तन कैंसर, ये इसी की वजह से चला है। और उस बच्चे को किस चीज का दूध पिलाएंगे, एक भैंस का दूध पिलाएंगे, एक गाय का दूध पिलाएंगे। गाय होनी जर्सी मैंस भी होनी मुर्रा। पिछले जो कट्टू को ने बच्चों ने तुम्हें देखे स्कूल बसा जितने न्याणे जो कौने लगते ऐ अड़ते जंगा करने जोड़ा नहीं देख रहे तुम्हें देखियो जानते बसा बैठते ही नहीं है थाना बोले तो कट वो खिंजी नहीं देखो। तो जब बच्चा माँ का दूध पिएगा तो उस बच्चे को मोह होगा अपनी माँ से, क्यों? क्योंकि उसने भाई माँ की गोदी देखी, आंचल देखा, पर बोल दिया भाई डॉक्टर जी फिगर मेंटेन रखना है। तो कुछ जिम वाले चले पे आए कभी जिम नहीं गए जो है खरे नहीं है। और देखिए सात्विक खाते हैं तो भी हम अच्छे हैं। सात्विक खाने में देखिए भगवान हमारे शरीर में निवास करते हैं पक्का। बता तो है ना जो बात चाह पानी देते बोली सच्चे दरबार की। देखिए पीना भी नहीं चाहिए, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, हम भी तो आपके साथ ही बैठे हैं, प्यास तो हमें भी लग सकती है, नहीं आप जूठे हो जाए। अरे हाँ जी अब देखिए उस कन्या को देखिए उसका पालन पोषण वही होने लगा जीवर के घर में। अब कन्याएं उस तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार हमारा चंद्रमा बढ़ता है। अब दोनों कन्या एक राजा के महल में एक जीवर के घर में, दोनों कन्याएं शादी के काबिल हो गई जी। देखिए सम जाति में ही शादी करनी चाहिए। जब हम विषम जाति में शादी करते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ मैं किसी और जाति में करूँगा तो संतान होगी, यदि मैं राजपूत में करता हूँ तो ना राजपूतारी हुई ना ब्राह्मण की क्या वैसे धुंधुकारी होगी। वो समजाति जिसने बनाया है, समजाति भगवान क्षत्रिय थे श्री कृष्ण भगवान, तो उन्होंने रुक्मण भी क्षत्रिय ही थी, उन्हीं के साथ शादी की थी। और भगवान जी ने देखो जब रुक्मण को ले आए थे ना भगा के, तो वासुदेव जी ने क्या बोला था? वासुदेव ने बोला कि आपका गृह प्रवेश नहीं होगा। बोला पिताजी क्यों? क्योंकि आपने गंधर्व विधि से विवाह किया है, जब तक आपकी बेटी में वो पूरी मंत्रों के द्वारा शादी नहीं होती है मैं गृह प्रवेश नहीं करूँ। लेकिन मेरी बहन क्या बोलती है, माँ
से बोधी मैया लिया बच्चा की जिद्दे भी लिया तो ब्याह नहीं हो रहा, लिया केड़ी भी लिया तो नठाई नहीं लिया। जब भाग कर आएगी तो डंडा लेकर भगाएगी भी पक्का। क्यों? क्योंकि इन मंत्रों में इतनी शक्ति है जो जब हम बोलते हैं जी विष्णु स्वरूपाय और लक्ष्मी स्वरूपाय कन्या विष्णु भगवान को दे रहे हैं। एडन बोलते जी अपनी कन्या लक्ष्मी स्वरूप विष्णु स्वरूप जो हमारा जव माता आया है जवाई महाराज आए रे। तो देखिए वेदिका में जी जवाई पैर बंद डालेंगे सौरा, लेकिन दिहाड़ी बंदांदा ससुर के लिए चाहिए कि अपने जमाई से अपने पांव कभी भी स्पर्श नहीं करवाने चाहिए। ये क्यों? जब भगवान शिव का द्रोह किया था दक्ष ने ना, उसी समय ये बात निश्चित करेगी, क्योंकि वो भी जवाई के ने सौरा थे। तो बोला था कि जब ऐसा करेंगे तो बड़ा प्यार होना। जवाई आया था, ससुर को चाहिए अपने जवाई के पांव स्पर्श करें। क्यों? क्योंकि आपने खुद बोला है कि विष्णु स्वरूप आए और लक्ष्मी स्वरूप लड़की मैं आपको दे रहे, तो आपके लिए तो हमेशा विष्णु ही रहे। हाँ जी। तो और एक भांजे से भी मामा को कभी अपने पांव स्पर्श नहीं करवाने चाहिए। यदि करवाते हैं तो हमारे यज्ञ क्षीण हो जाते हैं। अब दोनों कन्याएं होगी जी शादी के काबिल, और एक की कर दी गई झीवर के लड़के के साथ और तारा की कर दी राजा हरिश्चंद्र जी के साथ। अब राजा हरिश्चंद्र के साथ शादी हो जाती है तो तारा के महल में एक पुत्र भी हो जाता है, और जो झीवर की पत्नी बनी रुक्मणी उसके घर में कोई संतान नहीं थी। अब जब संतान नहीं थी तो देखिए इतने अच्छा विचार आया। सास एक दिन बीमार हो जाती है रुक्को की, कहती है कि बेटी मेरे स्थान पे आप चले जाओ महल में झाड़ू पोछा करने के लिए, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। तो देखिए जब सास ने अपनी बहू को बेटी कहा तो दूसरी तरफ से भी कितना अच्छा सुनने को मिला कि ठीक है माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके स्थान पे जाती हूँ रानी जी के महल में झाड़ू पोछा करने के लिए। लेकिन सास करने द्वारा मिठी होंगी है जी, दवा मिठी नहीं होंगी मिठी हाँ नहीं होंगी दवा मिठी, कौड़ी होंगी सासें तो कौड़ी पहले की होंगी कौड़ी। अब की नहीं, अब की सासें तो कुछ टीवी सुधारतियाँ, कुछ अनिरुद्ध आचार्य सुधार रहा है वो सुधरी है। चलो बहुत अच्छा है, कड़वापन छोड़ दिया। देखिए यदि एक बहू यदि 1 महीना खाना बनाती है और यदि गलती से एक दिन उसमें नमक सब्जी में या मिर्च ज़्यादा पड़ जाए तो सास को भी क्या चाहिए, चुपचाप उस भोजन को खा ले। लेकिन चुपचाप नहीं खानी, 100 गल बहुआ सुनवानी कहती है बोना लाया तो सियाणी आपको पका आओ चली माल कर दे। हमारी तरफ से जी अद्धियां फौजड़ी गुजीरियां कुमार में कन कर कई बेचारे सौरा ही आया, तीसरी जनाना बेचारी पहले चली गई से खुद बनाया था, 90 के साल के हैं और खुद खाना बना रही। देखिए अच्छी बात नहीं है जब होने के बावजूद भी हम ऐसा करते। देखो आज उनके साथ कल को आने वाले जो बच्चे हैं वो उनके साथ भी ऐसा करेंगे। संस्कार ऐसे चलते हैं, तातेरा किरड़ू हाँ एक चलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए रुक्को जाती है अपनी बहन के पास, जैसे ही दहलीज को पार करने लगी तो अंदर से तारा ने कह दिया कि ओहो आज जन्मों जन्मों की मेरी बहन मुझे दोबारा से मिल गई। अरे रुको आप कहाँ थी इतने दिन? वो देखती है कि मेरे पीछे तो कुछ चला नहीं है। रानी किसे अपनी बहन कह रही है तो कहती है रानी आप किसके लिए कह रहे हो ये वचन? बोला मैं आपके लिए कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप तो मेरी जन्म जन्मों की बहन। नहीं रानी हम तो नीच हैं, आपके घर में झाड़ू पोछा करते हैं तभी हमारा घर चला है। अरे रुको बैठ, मैं आपको बताती हूँ अब सारी बात। देखिए इस दहलीज में बहुत शक्ति है। जिस घर में दहलीज की पूजा होती है वहाँ भगवान पक्का वास करते हैं। आपके तो आमने सामने घर है जी, इक्की बहुआ ड्यूटी ला देने पे एक पता बचा तय खत करना, पार लेने दहलीज भी तो होने तय करना। देखो आप मंडी में जाएंगे सुंदरनगर में, जो एक बहू है ना तिहाजी उठना, फिर अपने 3-4 परिवार होने से जी सारी दहलीज सबकी वो धोने देना, स्वस्तिक उतारना, टिक्का चावल दोनों साइड रखना। तो देखिए तभी भगवान छोटी काशी मंडी को तभी कहा गया। ऐसे में बिलासपुर जो कहने बोलते हैं हमारे तेड़े भाई पूरी सच्चे दरबार की जेड़ा देखते होने भी छोट छोट कर लेंगे आके तो सही नहीं जाएंगे। बड़ी सच्चे दरबार की जगदम्बा महारानी की। लो जी ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा सौर पट लगा देंगे। हाँ जी लगा दिए ठीक।
अब देखिए क्या हुआ, बैठ गई दोनों बहनें। तो बड़ी बहन ने छोटी बहन से पूछा, अरे रुको, तेरे घर में तेरी सास तेरे बच्चे को देख लेगी, वो रह जाएगा आपके बिना? बोला कहाँ बहन, जब है ही नहीं तो क्या रहेगी? बोले शादी को कितना समय हुआ? बोला 6-7 साल हो गए लेकिन संतान नहीं है। तो अब तारा ने क्या किया, अपने पास से कुछ दक्षिणा दी, अक्षत दिए और कहा कि ये ले और संकल्प ले ले महारानी से कि मां यदि 1 साल के भीतर मेरे संतान हो जाती है तो मैं आपके नाम का एक जागरण अवश्य करवाऊंगी। अब देखिए रुक्को ने सच्चे मन से प्रार्थना की और रुक्को के घर में भी 1 वर्ष के भीतर ही एक पुत्र जन्म ले लेता है। बोली जगदम्बा महारानी की जय। अब माँ भूल जाती है बच्चे के प्यार में कि मैंने किसी से कोई वायदा भी किया है। देखिए लेने वाला भूल जाता है लेकिन जिसने दिया है बैंक वाले ने देना जी केड़ा ब्याज लाना, केड़े लांदे बैंक वाले ब्याज लगांदे चक्रवृद्धि। जे इंग्लिश मीडियम वाले में देता ना जो कर देना क्योंकि मुझे पता नहीं लगना था क्या बोले थे, मैं पढ़ रहा हिंदी मीडियम। चक्रवृद्धि अब चला वो महारानी का चक्कर और ऐसी वृद्धि लगी उन्हें कि उसके पुत्र को क्या हुआ जिसे हम क्या बोलते थे पहले जी, तरसड़ा। हाँ जी, ऐसा रोग लग गया। सबके पास जाती है लेकिन सही ना हो बच्चा। और लेकिन देखिए आपको पता होना चाहिए पहले क्या करते थे, जब ऐसा बच्चे में होता था तो अपनी कुल देवी को याद करते थे। हाँ जी, और कड़ाई सुखते थे और बच्चा ठीक होता कि नहीं होता, सच बोलना होता था ना। भगवान में विश्वास था। लेकिन आज जब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, डॉक्टर में विश्वास आता से बदल लाओ जी लाइते टीका हम कल्ला ठीक हुई है पर कल्ला नहीं होता से ठीक है। तो देखे ना चिकन बॉक्स कितने दिन सत्यानाश कर दे। और यदि महारानी चाहे तो महारानी ऐसे कर सकते मिनटों में। अब देखिए महारानी ने क्या चली जाती है रुको अंत में अपनी बहन के पास, क्या तारा मैं थक गई सबके पास जाके, देख आज मेरे पुत्र का हाल, मैं इस हाल को नहीं देख सकती। अब दोनों बहनें खड़ी हो जाती हैं माँ के पास और क्या कहती हैं, मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है ये और भला कोई क्या जाने, हो उसका खून मैं देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है, चलो बुलावा आया है, मत ने बुलाया है, नींद ने बुलाया है। कल भी गाना जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता वो कठने चढ़ाई, जय माता वो जय माता की कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, हो जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोनों बहनें खड़ी हो गई और महारानी की दृष्टि जैसे ही रुक्को के संतान के ऊपर पड़ी एकदम से उठा और बोलने लगा, माँ आप क्यों रो रही हो? बोला बेटा आप एकदम से इतने तंदुरुस्त कैसे हो गए? बोला हम तो जगत जननी महारानी के आंचल में सोए हुए थे, बहुत प्यारी नींद आई थी। देखिए ये तो माया रची थी महारानी ने, ये है इस आंचल की। और जिन बच्चों को माँ का आंचल मिलता है वो बच्चे बुढ़ापे में अपनी माँ की सेवा अवश्य करेंगे, लेकिन जीन टौपाड़ियाँ मेरी बहनी की सेवा किसी ने करनी, क्योंकि कभी उन्होंने दुपट्टे के अंदर लेकर जब बच्चे को गोदी में सहलाया नहीं तो देख लेना वो बच्चा भी माँ को भी नहीं देखेगा। तो हमें क्या चाहिए, जैसे हमारे संस्कार हैं, आपको कभी वृंदावन जाने का मौका लगे तो आपने आइकॉन टेम्पल देख लेना, अंग्रेज टेम्पल, जैसे आपने दुपट्टा ओढ़ा है उनकी साड़ी बिल्कुल ऐसी, कहीं से भी आप उन अंग्रेजों के शरीर को नहीं देख पाएंगे। लेकिन चीज़ें कुछ आँदिया ना कि मनाली का घूमने, सारे सोचते सारी अंग्रेजनियाँ जी आँदियाँ फिर 2 कपड़े पहने रो चली रही भाई, से तो 2 ही आँदियाँ पर 3 देखे ना हरियाँ 10 बिगड़ियाँ, 3 बोले इन्हें भी इतने के पहन रहे, चल मैं भी पहनना भी। देखिए हमारी जो सभ्यता है इसे वैसे ही कायम रखना चाहिए जैसे ये पूर्वजों से चली आ रही है। सूट आप 2000 का पहन लो, 4000 का पहन लो,
100 रुपए का पहलो, 200 का पहलो, जब सूट पहनेंगे आप सादा तो देख लेना उसमें नारी का स्वरूप ही अलग है। और जब परांदा लगांदे तस्से भी एक श्रृंगार है। कली जुगारा फेरा हो, ना बस तेरा ना मेरा हो, कुड़िए ता गुत्ता करने छड़ियां, गुट्टे जो मार दिया फेरा हो, ना बस तेरा ना मेरा हो। अजकल आ रहे मरते सत्संग जाना छड़िया, सत्संग जाना छड़िया, गाना छड़िया, बोतला जो मार दे फेरा हो, ना बस तेरा ना मेरा हो। अजकल आ रही अम्मा भी घट नहीं है। अम्मे ता अग जलाना छड़ी, गैसारे बटना दिंदियां मरोड़ा हो, ना बस तेरा ना मेरा हो। ये डैड होई है जी, एड़ा होंदी चार्जिंग, कल जे मेरी खत्म हो जानी ताले मैं नहीं रह जाना। अब देखिए ये तो महारानी की शक्ति है जी, अपने आप आ जाती है आप सभी में। जगदम्बा महारानी की कृपा से देखिए क्या होता है, एकदम से उनका पुत्र ठीक हो जाता है। जब पुत्र ठीक हो गया तो पुत्र ने कहा कि क्या माँ आप क्यों रो रहे हो, हम तो जगत जननी के आंचल में सोए हुए थे और बहुत अच्छी नींद हमें आई। खड़ी है। अब देखिए दोनों बहनों ने क्या किया, एक ऐसा मान लिया कि ये जो आने वाला मंगलवार है इसी को हम क्या करेंगे, महारानी का जागरण कर देंगे अब पक्का, अब नहीं भूलूंगी मैं। अब तारा के पास जाती है बहन और कहती है कि बहन आप देखिए कोई अच्छी सी मंडली बताना। जैसे आपने विचार विमर्श किया था, आपने बोला कि हमें जी गौरव चाहिए, तो आपने इनको किया। यदि आपको कोई और अच्छा लगता तो आप उसे लाते। अब उसी तरह रुक्को ने अपनी बड़ी बहन तारा से कहा कि जो भी अच्छा गाता हो उसे आप मेरे घर बुला लें, क्योंकि उस समय जागरण करते थे सिर्फ पंडित वर्ग। अब पंडितों ने कहा कि हम नहीं जा सकते नीच के घर में, वहाँ तो मांस का भोग लगाया जाएगा। लेकिन हमारे पंडित भी कहीं ये रही है माला पहने तुलसी अरियाँ कहीं जे पर जे चली जाओ तो सब कुछ कर लेंगे। और जब आप ऐसे ब्राह्मण को दान देंगे जो ऐसे नशीली वस्तुओं का पान करता है तो आप भी दूषित हो जाते हैं और वो ब्राह्मण भी दूषित हो जाता है। ब्राह्मण दान भी उसे दो जिसका आपको पता है पूरा कि हाँ जी ये ब्राह्मण दान लेने योग्य है। क्यों? जो सर्वभक्षी हैं, सब कुछ खाने वाले हैं, उनको दान देंगे तो आप भी दूषित और वो पंडित लेने वाला भी दूषित। लेकिन आज के युग में बहुत कम है जो सात्विक है। यहाँ कुछ और बोलेंगे लेकिन आगे जैसे जाएंगे तो सब कुछ चलेगा। लेकिन मैं यदि यहाँ बैठ के भी झूठ कहूँगा तो कहाँ जाएंगे। ये सब कुछ देख रही है, क्यों? क्योंकि इनकी नज़र ऐसी है कि ये हर पर्दे के पीछे देख लेते हैं और बोलते पे नजर हटी कि दुर्घटना। जब हम ऐसा सोचेंगे तो लीटर कोई अंदा कोई ना कोई बहाना लगता, वो कोई नहीं है रूढ़े कहीं जाके टूटी की बनता है। ये है वो चक्कर। अब देखिए जगदम्बा महारानी की कृपा से एक अच्छा सा उन्होंने मुहूर्त निकाला और तारा अब कुछ पंडितों को लेकर चली जाती है। कहाँ? अपनी बहन रुक्को के घर में, रुक्मण के घर में जागरण करी। जागरण हुआ और अंत में क्या जयकारा लगाया। तारा ने, जैसे तारा रानी की कथा चली थी कि तारा मैया की, जगदम्बा महारानी की जय। अब तारा कहती है कि जल्दी जल्दी मेरे पति और मेरे लिए यहाँ प्रसाद डाल दो, क्योंकि यदि वो उठ जाएंगे तो वो मुझे घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। लेकिन हुआ क्या था, जैसे ही तारा वहां से निकली थी पीछे पीछे राजा भी आ गए थे देखने की रानी कहाँ जा रही है। अब प्रसाद लिया और दोनों चल पड़ते हैं और रास्ते में तू मैं कि आप मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो, तो क्या मैं आपका त्याग कर दूंगा। बोला नहीं राजन, त्याग क्यों करना। तो बोला यदि त्याग नहीं करना है तो उस जगत जननी का या तो मुझे साक्षात्कार करवा दे, दिखा दे उसे, तब मानूंगा मैं, अन्यथा मैं नहीं मानता इस बात को। अब तारा कहती है कि राजन, जब तक आप में मोह का क्षय नहीं हो जाता है तब तक आप जगत जननी को नहीं देख सकते। बोला वो कैसे? बोला जो आपको सबसे प्रिय है आप उसका वध कर दो। अब राजा एक घोड़े से अति प्रेम करते थे, घोड़े का सर काटा और रानी ने हंसना प्रारंभ कर दिया कि राजन, एक तुच्छ से घोड़े में आपके प्राण, आपको सबसे प्रिय क्या ये घोड़ा ही था? बोला नहीं, मुझे सबसे प्रिय मेरा पुत्र रोहित आश्रम। अब देखिए रोहित आश्रम था ना, तो देखिए ये है वो मोह फंसा है ना, ये मेरा पुत्र है। जब इसका क्षय हो जाएगा तभी जगत जननी का
उन्हें दीदार होगा। अब राजा क्या कहते हैं कि रानी आप कैसी दुष्ट माँ हो जो अपने पुत्र को काटने के लिए कह रही हो। अब बोला कि माँ को देखना है तो आपको ये त्याग करना पड़ेगा भगवान। अब ठीक है, यदि आप नहीं मानती हो तो मैं करता हूँ। जब रोहित आश्रम सोए हुए थे, सोए हुए पुत्र का सर काटा और दे दिया कहाँ? अपनी पत्नी तारा के पास, और कहा कि जो ज्योति आपने महारानी की जगाई है उसी के ऊपर आपको ये मांस पकाना पड़ेगा। बोला राजन ठीक है। अब माँ ज्वाला जी का ध्यान किया और जो मांस पकने के लिए 3-4 घंटे लगने थे वो मिनटों सेकंडों में तैयार हो गए। अब जब तैयार हो गया तो क्या हुआ? राजा की पत्नी कहती है कि स्वामी अब इनको 5 थालियों में लगा दो। हाँ जी, ओन लगना भोग बन गया है, बना रहे हैं अभी। बोली सच्चे दरबार की जय। सही से भाई, अरे भाई इसने तो मेरी क्वालिटी खत्म कर दी। इससे सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा सर सैली बदली दो हम बन गया। तो एक थाली में 5 कटोरियों में रखना और ढक के लाना है जी। वो जब भी घर में खाना बनाए पहले भगवान जी के लिए रख दो। तो देखिए 5 थालियों में उस भोग को लगा दिया और 5 के ऊपर ढक्का था लाल कपड़े के साथ। हम भी कहते हैं आपको जिस सुच्चे मान लिया हमने भाई। हाँ जी कि नाते भी मंगवाए हुए। तो अब क्या हुआ? उस 5 थालियों को में लगा दिया गया और राजा को कहा गया कि स्वामी आप पहले महारानी जगदम्बा के लिए इस भोग को लगा। अब राजा के मन में हे भगवान, मैंने कितने साल महामाई की पूजा की और मेरी जनाना क्या बोला दी भाई ये मांस का भोग लगा दो अब मेरी मां के लिए। अब पर्दा कर दिया गया, जैसे भोग लगाते हैं जी पर्दा लगाते हैं। पर्दे में से जैसे ही पत्तल को हटाया गया महारानी की सीधी नजर पड़ी तो क्या हुआ? जो मांस था वो खिल पता से हलवा चने में बदल गया। अब राजा ने देखा कि वो बदल गया। अब देखिए वो जो मोह है ना वो दोबारा से उत्पन्न हो गया कि काश मेरा पुत्र भी, मेरा वो घोड़ा भी आ जाए तो बहुत अच्छे। तो रानी कहती है कि राजन जो आपके मन में चला है तो क्या करो, आप अपने उस घोड़े को आवाज लगा लो। उसका नाम तो आपने कुछ रखा ही है। अब उस घोड़े को आवाज लगाई तो घोड़ा हिन हिनाता हुआ आया और रानी राजा के समक्ष खड़ा हो गया। जब राजा के समक्ष खड़ा हो गया तो अब मन में और लालसा बढ़ी, शायद मेरा पुत्र भी आ जाए। तो देखिए पुत्र हम तब सोचते हैं कि ये हमारा कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते गए कि यदि किसी के संतान ना हो तो उसका मित्र भी उनका पिंड दान कर सकता है, उनका कुल पुरोहित भी उनका पिंड दान कर सकता है, और सगे संबंधी भी कर सकते हैं, जो हमारे चाचा ताऊ होते हैं वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ये एक ऐसी प्रथा है कि हमारी जो संपत्ति है उसे संभाल ले, हम चले जाएं वो इसे संभाले और इसके बाद ऐसा चला रहे। ये है वो सृष्टि का चक्कर, और कुछ भी नहीं। अब जैसे ही पुत्र को आवाज लगाई तो पुत्र अपनी आंखों को मलता हुआ आया और क्या कहता है कि पिताजी आपने हमें क्यों जगाया? हम तो जगत जननी महारानी की गोदी में सोए हुए थे और ऐसी शीतल हवा चली थी। कैसी शीतल? ठंडी ठंडी हवा चुल दे चीला दे डालो जीना कांगड़े दा, जीना हिमाचले दा। ठंडी ठंडी हवा चुल दे चीला दे डालो, चुल दे चीला दे डालो जीना कांगड़े दा, जीना हिमाचले दा। अब देखिए ऐसी शीतल हवा चली थी माँ, पिताजी हमें वहां से उठने का मन नहीं था। अब राजा जी हक्के बक्के हो गए। अब राजा जी ने दरिद्र आसन है, ऐसे नहीं बैठते थे, थोड़ा सा है। अब राजा जी ने क्या कहा कि रानी सब बातें हो गई, ले आए वो। अब राजा जी कहने लगे कि रानी पुत्र भी मिल गया, लेकिन जो मैंने एक बात कही थी आपसे कि मुझे माँ
मिलनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं पति पत्नी और उनके संतान और वो घोड़ा कि ऐ माँ आप दर्शन दीजिए और मेरे जीवन को धन्य कर दीजिए। अब कैसे खड़े हुए थे? दर्शन दो ऐ मात मेरी अखियां प्यासी हैं हो। दर्शन दो ऐ मात मेरी अखियां प्यासी हैं। ये मेरे दो चंचल नैना दर्शन बिन पाए ना चैना। दर्शन दे जे मुख दिखला दे घट घट वासी रे हो। दर्शन दो ऐ मात मेरी अखियां प्यासी हैं। इस प्रकार राजा कहते हैं कि माँ आप हमें दर्शन दीजिए और मेरे जीवन को धन्य कर दीजिए। तो क्या हुआ? जैसी मूर्त यहाँ सजाई है उसी प्रकार की एक मूर्त थी राजा जी के महल में। वो फटी और उसमें से जगत जननी अष्टभुजाधारी प्रकट हो जाती है। और जैसे ही माँ प्रकट हुई तो इतना तेज निकला कि राजा जी की आंखें उनकी जी बंद। हम सूरज की तरफ देख सकते हैं जी, ऐसे नहीं देख पाते क्योंकि आंखों में पड़ता है सब कुछ अंधेरा सा लगता है। अब राजा जी क्या कहते हैं अपनी पत्नी से कि अरे धर्मपत्नी ये क्या हुआ, मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा है। बोला स्वामी यही तो जगत जननी की माया है, जिसकी आंखों में उनका दर्शन करने की शक्ति होती है वही माँ का साक्षात देख सकता है, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो महारानी ने कहा कि राजन आपने हट किया था इसीलिए मैं प्रकट हुई, लेकिन यदि कलियुगी प्राणी ऐसा सोचे कि जगत जननी का साक्षात देखेंगे तो नहीं, ये असंभव बात है। हमें कलियुग के प्राणी किन तीन रूपों में देख पाएंगे? एक माँ ज्वाला के रूप में, एक माँ नैना और एक कंजक के रूप में जो आपने देखा, और एक ये माँ ज्वाला जो यहाँ विद्यमान है। बोली जगदम्बा महारानी की जय। अब देखिए वही ज्वाला कहाँ है? हमारे हृदय में है माँ ज्वाला, सबके हृदय में वास कर रही है, और माँ नैना हमारे नैनों में बसी हुई है। जब माँ ज्वाला की वो ज्योति रूपा वो आत्मा यहाँ से निकल जाती है तो मैं यहाँ ढेर हो जाऊंगा, और माँ की जो नेत्र हैं ये देखना बंद कर देते हैं। ये है इस महारानी की माया। बोली जगदम्बा महारानी की जय। तो ये थी जी तारा रानी की कथा, आपने श्रवण की। प्रार्थना करते हैं जगदम्बा महामाई से कि माँ जिस भाव से मेरे इन प्यारे भक्तों ने आपकी कथा का श्रवण किया, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके घर में खुशियां ही खुशियां हो, किसी प्रकार का कोई रोग दोष इनके निकट ना आए। बोली जगदम्बा महारानी की जय। आपने गिना जी 108 बार हुई जाती है, कम से कम ज़्यादा बोला जाता है। 108 बार तो जय बोली थी, एक माला हो गई जी आपके यहाँ। ठीक है, अब सभी खड़े हो जाएंगे जी, भोग भी लगाएंगे, उसके बाद आरती और आपको सबको प्रसाद दिया जाएगा। यजमान जी करेंगे कंजक पूजन। हाँ जी आ जाइए।